मेरे हिसाब से समर्थ को सबसे पहले निकलना चाहिए। वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता। हाँ, वो हाइड कर रही है इस फीलिंग्स को, बिकॉज़ ये फीलिंग मैंने खुद उनको बोली थी कि आपको शायद अनरियलाइज़्ड फीलिंग्स है मुनव्वर के लिए, एंड द डे यू रियलाइज़ इट प्रॉब्ली यू विल रियलाइज़ व्हाई यू आर बिहेविंग इन सर्टेन वे। कभी कुछ लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? एंड दैट्स व्हाट ही इज़ अड्रेस्ड दिस इश्यू टू मी ऑन अ वेरी लाइटर नोट। उसने मुझसे बात की थी, भाई बहुत गर्मी हो जाती है जब बात कर रहे हो ना, ऐसा लगता है कुछ ना हो अपने आप, मतलब बॉडी पे कुछ ना हो। उसने मुझे बोला था ये चीज़। उसके बेसिस पे अगर अकेला मैं कहूँ, क्योंकि उसके पहले का कॉन्टेक्स्ट नहीं है मेरे पास, तो उसके बेसिस पे कहूँ तो यस, ईशा और समर्थ बहुत पोकिंग कर रहे हैं, एंड उसी का रिएक्शन आई थिंक अभिषेक का निकला है। और वो भी पहले आई थिंक, जो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, समर्थ कुछ उसको काफी शॉकिंग रहा आपका बाहर निकलना। भले आप नॉमिनेटेड थे ऑल सीजन, लेकिन कहीं ना कहीं आपका वो नाम नहीं था और एलिमिनेशन की तलवार आपके सर पे तो हमेशा थी लटकी हुई, लेकिन ये अचानक आपका एलिमिनेट हुआ है। किस तरह से सरप्राइज रहे आप? सरप्राइज से ज़्यादा इट वाज जब वो अनाउंसमेंट हुआ तो आई वाज लाइक ओके, बिग बॉस ने अगर बोल दिया कि वोटिंग के बेसिस पे है, तो आई वाज लाइक ओके, ठीक है, फाइन। इस बिग बॉस की बात, वो आई थिंक पत्थर की लकीर है वो। बाद में उसके बाद आगे उसके डिस्कशन करने का मतलब नहीं है। तो आई जस्ट गॉट अप एंड आई लेफ्ट फ्रॉम देयर। मगर एक एलिमिनेशन नहीं, 3 हो गए। आप 2 मेरे निकलने बाद के बाद फिर अनुराग का भी नंबर आ अनुराग, गया, और वो भी ऐसे डंके की चोट पे जिसमें घर में काफ़ी क्लैशेस हुए उसी दिन अनुराग को लेके। उसके लिए क्या कहना चाहोगे? आई फील, देखो, कभी ना कभी किसी ना किसी को निकलना है, तो वो एक फॉर्मेट ऑफ द शो है। बट आई फील, क्योंकि हम सब कंपेटिटर्स हैं और क्योंकि ट्रॉफी किसी एक के हाथ में जाएगी, उन में से किसी एक के हाथ में ये, या उन लोगों को वो पावर मिलना कि किसको निकालना चाहोगे, आई थिंक दैट बिकम्स अनफेयर। बिकॉज सेम चीज़ ऐश्वर्या के साथ हुई थी कि ईशा के हाथ में वो पावर है टू रिमूव समवन। तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट अनफेयर थिंग दैट कैन हैपन टू एनी कंटेस्टेंट इनसाइड। ओके, ऐश्वर्या ने जब आपको घर पे देखा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप और ज़्यादा खेलेंगे, ऑफ कोर्स, लेकिन उनका क्या रिएक्शन था आपके साथ? ऑब्वियसली थोड़ी डिसहार्टन थी कि आगे नहीं बढ़ पाए, बट एट द सेम टाइम शी वाज मोर देन हैप्पी टू हैव मी बैक, कि आज कोई बात नहीं, तो आ गया ना घर, इट्स गुड। जितना करीबी आप जानते हो घर वालों को, उतना मतलब हम देख नहीं पाते उन्हें। आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि अभी जो समर्थ, ईशा और अभिषेक को लेके जो घर में चीज़ें चल रही है, बायस्ड कहा जाए तो वो कुछ एक हाई लेवल वाला बायस्डनेस हो रहा है। लास्ट वीक सलमान खान ने सपोर्ट किया समर्थ और ईशा को, लेकिन कल के एपिसोड के प्रोमो में अगर आप देखोगे तो वो ईशा और जो समर्थ है काफ़ी ज़्यादा पोक कर रहे हैं और काफ़ी बदतमीज़ी भी की अभिषेक के साथ, मतलब वो और वो जितना, फिजिकल हो गया। हाँ, जितना वीडियो देखा है उसके बेसिस पे अगर अकेला मैं कहूँ, क्योंकि उसके पहले का कॉन्टेक्स्ट नहीं है मेरे पास, तो उसके बेसिस पे कहूँ तो यस, ईशा और समर्थ बहुत पोकिंग कर रहे हैं जो पहले से करते आए हैं, एंड उसी का रिएक्शन आई थिंक अभिषेक का निकला है। और वो भी पहले आई थिंक, जो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, समर्थ कुछ उसको वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, कुछ छू रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, तो उस चीज़ का रिएक्शन वैसे निकला है। एंड यस, वायलेंस इज़ नॉट अलाउड एंड शुड नॉट बी डन, बट एट द सेम टाइम कितने हद तक आप कंट्रोल करोगे किसी का पोकिंग? मतलब वो इनह्यूमन लेवल तक वो जाता है और वो इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोलता है। मैं वहाँ सुन चुका हूँ, आई थिंक काफ़ी बार ऑडियंस को बीप करके सुनाया गया होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बोल चुका है। एंड पलट के फिर बोलता है, अब बोल गाली, अब बोल। और फिर मेंटल हेल्थ की बात करें तो बाद में वो उस चीज़ का यूज़ करके बोलना, उसको हर बार वो याद दिलाना, आई थिंक इट्स इनह्यूमन। सो या, कल के उनके चेन रिएक्शन में भी एक इस टास्क में जब अभिषेक और ईशा और समंत की लड़ाइयाँ शुरू हुई, तो ये अभिषेक का हमेशा पैटर्न रहा है कि जब भी लड़ाई होती है वो अपनी शर्ट उतार देते हैं, माइक हाथ में आ जाता है। तो इस चीज़ को लेकर अंकिता ने भी रिएक्ट किया कि अभिषेक का तो एक पैटर्न बन चुका है इस चीज़ को लेकर। इस पर आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि अब तो समंत और ईशा क्लियरली उन्हें परेशान करते हुए नजर आ रहा है? हाँ, तो इसमें से ये दोनों ही चीज़ें सच्चाई है कि बहुत परेशान कर रहे हैं, और यस, उसने शर्ट उतारी, पर उसका रीज़न जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर आप जेन्युइनली इतना अगर गुस्सा होंगे, मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई भी ऑडियंस में से कभी भी कोई इतना कोई गुस्सा हो, लेकिन अगर आप इतना अग्रेसिव होंगे तो आई थिंक वो अचानक से एड्रेनलिन रश होता है, एंड यू फील वेरी, मतलब पसीने छूटने शुरू होते हैं, तो यू फील कि वैसे भी उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो वो इसीलिए शर्ट वर्ट उतार देता है। आई थिंक मेरी उससे एक बार बात हुई थी इस बारे में कि तुझे शर्ट उतारने की, वो चप्पल भी उतार देता है। मैंने तो इस बारे में भी बात की थी। उसकी जो चप्पलें हैं वो उतार के बात करना शुरू करता है, क्योंकि पैर में पसीना होना शुरू हो जाता है उसके, एंड दैट्स व्हाट ही इज़ अड्रेस दिस इशू टू मी ऑन अ वेरी लाइटर नोट। उसने मुझसे बात की थी, भाई बहुत गर्मी हो जाती है जब बात कर रहे हो ना, ऐसा लगता है कुछ ना हो अपने आप, मतलब बॉडी पे कुछ ना हो। उसने मुझे बोला था ये चीज़। सो आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई वो उतार देता है। वो नहीं समझ में आ रहा है उसको क्या करे,
तो उस वजह से वो उतार देता है. दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड मी. मुनावर और आयशा की अगर बात करें तो उनके गेम को लेके चाहे बाहर वाले लोग हो या अंदर वाले लोग कंफ्यूज रहे हैं, फेक है या रियल है. इसके लिए आपको क्या समझ में आया, उनका क्या गेम? मैं ज़्यादा वक्त उनके साथ इतना नहीं बिता पाया क्योंकि वो आपस में ज़्यादा वक्त बिताते थे, जो आई थिंक वो भी चीज़ एड्रेस हुई थी. एंड जितना वक्त हम बिता पाए उसमें मेरा और आयशा को आना वन ऑन वन लेवल बहुत अच्छा लगा. और इवन विथ मुनव्वर बहुत अच्छा था हमारा. बन रहा था रादर, मेरा और मुनव्वर का बनते जा रहा था. और मेरा और आयशा का पहले दिन से ही बहुत अच्छा था क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टिवली मुझसे बात कर रही थी, रिस्पेक्टफुली मुझसे बात कर रही थी. एंड जब सलमान सर ने कुछ चीज़ों के बारे में बात की, उनके इंटेंशंस और मोटिवेशंस की बात की, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखना वो मेरा काम है. अनफॉर्चुनेटली उसी रात को मैं घर से निकल गया. तो बाद में मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर नहीं किया कि मैं इस बारे में ज़्यादा सोचूं कि नहीं सोचूं. सो आई हैव नॉट रियली मेड एन ओपिनियन अबाउट इट. लेकिन आयशा को अगर उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो जिस तरह सब कहते हैं अगर एक्सपोज करना ही थी तो एक्सपोज ही करती, फेम लेने की ज़रूरत नहीं थी. जी. तो आपको क्या लगता है कि उनका उस टाइम घर में आना सही था या वो बाहर भी सारा काम कर सबके सकते अपने अपने तरीके होते हैं. होता है कभी कभी कि सिर्फ एक्सपोज करके मैं तो शांत बैठ गई. एक होता है नहीं, एक्सपोज भी करना है, मुझे इसके जवाब भी चाहिए मेरे सवालों के. ये भी होता है. आप सवाल किस तरह से आप पूछ रहे हो वो भी होता है. आप शांति से पूछ रहे हो, आपका तरीका ऐसा है कि आपने ऐसा क्यों किया. कभी कुछ लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ. तो डिपेंड्स. शायद उनका तरीका पहले वाला था कि आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, वाई वुड यू डू दैट, इसका क्या जवाब है, व्हाट अबाउट जो व्हाट हैपेंड टू मी. उन्होंने शायद बहुत ही सिंपल तरीके से वो सवाल पूछे होंगे, इसीलिए शायद लोगों को बिलीव नहीं हो रहा कि इतना हर्ट है तो फिर ऐसा क्यों. क्योंकि सबको लगता है कि एक ही मापदंड से सब कुछ होता है, एक ही बैरोमीटर है चीज़ें करने का. तो आई थिंक वो बहुत गलत अप्रोच है. सबके अपने अपने तरीके होते हैं बात करने के. एंड उनका एक तरीका है बात करने का. तो अगर मनारा की बात करें तो क्या मनारा जो है सही में मुनावर के साथ शी इज़ इन फॉल इन लव, क्योंकि चीज़ें जो है वो दिखती है टेलीविज़न पर बट आई थिंक वो शायद ये तो हाइड करती हैं. हाँ, वो हाइड कर रही है इस फीलिंग्स को, बिकॉज ये फीलिंग मैंने खुद उनको बोली थी कि आपको शायद अनरियलाइज्ड फीलिंग्स है मुनव्वर के लिए. एंड द डे यू रियलाइज इट प्रॉब्ली यू विल रियलाइज व्हाई यू आर बिहेविंग इन सर्टन वेज. आप क्यों ऐसे इरिटेट हो जाती हैं, क्यों हर्ट हो जाती हैं. बात है मुनव्वर और आयशा के बीच में, तो आप क्यों अफेक्ट हो रही हैं, ये उनका निजी मामला है. तो दैट्स व्हेन आई हैड अ वर्ड विथ हर. उन्होंने तभी नकार दिया, मना कर दिया. पर जब सेम चीज़ सलमान सर ने पॉइंट आउट की तो उन्होंने तभी एक्सेप्ट किया. सो आई थिंक आई वाज राइट इन माय एनालिसिस. चीज़ें ऐसी बोली है जो हमें लाइफ में नहीं दिखाई दी, जैसे उनका एक टास्क जो शेम वाला था, वॉक ऑफ शेम, मुझे अभी पता चला कि वो नहीं दिखाया गया है. जी, ना ही लाइव में और ना ही उसमें. लेकिन ये हुआ क्या था एक्चुअली में, यही जानना चाहेंगे. तो बेसिकली वो एक ऐसा सेटअप लगाया था वॉक ऑफ शेम का. एंड जैसे एक पाथवे बनाया था और उसके ऊपर बड़ा ऐसे एम्बैरसिंग सा था, मतलब फटे हुए कपड़े लटकाए थे उस चीज़ पर एंड एवरीथिंग. एक पाथवे बनाया था. और जब वो एक्टिविटी हुई तब अनाउंसमेंट हुआ कि दिमाग के कमरे में जो भी हैं वो डिसाइड करेंगे कि ये वॉक ऑफ शेम में चलने के लायक कौन है. पूरे मोहल्ले में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं वो. तो जब बातचीत हुई तो उसमें दिमाग के कमरे में तब भी थे विकी, अनुराग, सना एंड अरुण. ये 4 जन थे. तहलका जा चुका था तो ये 4 जन थे. तो चारों को डिसाइड करना था. तो एंड उस वक्त क्योंकि अनुराग की जो सिचुएशन थी, उसने जो चीज़ें की थी, मतलब ही डिसरिस्पेक्टेड द प्लेटफॉर्म एंड बिग बॉस एंड द वे ही स्पोक एंड जो माफ़ी नहीं मांगना वगैरह, बहुत बार कोशिश की थी उसको समझाने की, लेकिन वो फिर भी नहीं समझा. तो कहीं ना कहीं जब इन लोगों को डिसीजन लेना था तो इन लोगों ने अनुराग का नाम लिया. और सुबह सुबह जब हमने वो सेटअप भी देखा था, हमने बोला अनुराग शायद ये तेरे लिए हो, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था वॉक ऑफ शेम कि अनुराग ये तेरे लिए ही है शायद. तभी हमें क्लियर नहीं था. लेकिन जब इन लोगों ने डिसीजन लिया कि अनुराग का नाम लेना है तो अनुराग स्पोर्टिंगली वहाँ जाके खड़ा हो गया. ही स्टार्टेड वॉकिंग. और उस पूरे टास्क में इन तीनों को अलग अलग, जैसे विकी, सना और अरुण को अलग अलग पोजीशंस पे खड़ा होना था थ्रू आउट द वॉक. और शेम 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 चिल्लाना था. और किस वजह से वो ये बोल रहे हैं वो वजह देनी है. और जब भी अनुराग पास करेगा वो वजह देनी है. तो इट वॉज वेरी एम्बैरसिंग वैसे, बट इट्स शॉकिंग कि दिखा नहीं है. नील, अगर आप घर से बाहर नहीं होते तो आपके जगह किसे बाहर निकलना चाहिए तो जो डिज़र्व नहीं करता घर में? मेरे हिसाब से समर्थ को सबसे पहले निकलना चाहिए. वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता इस शो में रहना. एंड ये काफ़ी टाइम से मेरे मन में ये चीज़ है कि उसको he has nothing else to offer. Same with Vicky, he has nothing else to offer सिवाय झगड़ा.
अब वो झगड़े नहीं करेगा क्योंकि अब मैं नहीं हूँ वहाँ पर, मैं और ऐश्वर्या नहीं है, तो अब वो झगड़े नहीं करेगा, वापस से उसके वही डिफ्यूज़ मोड में चलता रहेगा। आपने उसके झगड़े कहाँ देखे हैं अभी? मैंने नहीं देखा है, मैंने क्योंकि प्रोमोज ही मुझे दिखते हैं, मैं ज़्यादा एपिसोड्स देख नहीं रहा हूँ। तो आई डोंट नो, आई एम नॉट सीइंग हिम फाइट और आई एम नॉट हियरिंग हिम फाइट कि इसने इसके साथ झगड़ा किया, उसके साथ झगड़ा किया। तो बहुत क्लियरली दिख रहा था कि इज़ जस्ट पिकिंग अ फाइट विद अस, नथिंग एल्स। लास्टली आप किसको एक्सपेक्ट करते हैं टॉप 3 में? किसी को भी नहीं, फ़िलहाल तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, इट्स टू अर्ली टू स्पीक बिकॉज डबल एविक्शंस हो रहे, ट्रिपल एविक्शंस हो रहे, नाम ले लिया निकल लिया तो फिर फ़ायदा क्या बोलने का नाम। तो जब वो लास्ट मोमेंट आएगी तब सोच के बोल सकते हैं कुछ। Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.